गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, आज से हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आज से हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द बिल ऑफ एविडेंस एक्ट वॉज प्रिपेयर बाई। आपसे पूछा गया है कि जो एविडेंस एक्ट का बिल है वह किन के द्वारा तैयार किया गया है। तो आपका बहुत सिंपल आंसर होगा इसमें, सर जेम्स स्टीवेंस के द्वारा द बिल ऑफ एविडेंस एक्ट प्रिपेयर करा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन। कोई भी इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल और प्लेट या स्टोन पर है तो वह क्या कहलाता है? आंसर है डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन, हाउ मैनी सेक्शन एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने सेक्शन और चैप्टर हैं। तो आपको पता होगा 167 सेक्शन और 11 चैप्टर्स इसमें दे रखे गए हैं। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 द एविडेंस एक्ट। इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड जो कि सेक्शन 3 में इंक्लूडेड है वह कब इंक्लूडेड है? आपसे यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। ये सेक्शन 3 की जो यहाँ बात हो रही है वह क्या है? तो आपको पता होगा कि एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वह इंटरप्रिटेशन क्लॉज को बताता है, जिसमें कई सारी डेफिनेशन दे रखी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि सेक्शन 3 में ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब इंक्लूड करे गए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है 17 अक्टूबर 2000 को। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? आंसर, लॉ ऑफ एविडेंस एक प्रोसीजर लॉ है। क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब इन्फोर्सेबल हुआ था? तो आंसर क्या है? 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन, एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किन तरह के फैक्ट्स का आप एविडेंस दे सकते हैं। तो हम सभी को पता है ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू हैं, जो कि रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, उनका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एविडेंस दिया जा सकता है। इसलिए इनका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। रेपुटेशन किसी व्यक्ति की ख्याति क्या होती है? तो हम सभी को पता है किसी व्यक्ति की रेपुटेशन एक फैक्ट मानी जाती है। क्वेश्चन, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। ये वाली जो परिभाषा है, ये वाली जो बात है वो किससे रिलेट करती है? तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर होगा ये फैक्ट से रिलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे गए हैं उन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सेक्शन 3 को रिलेट नहीं करता है। अगर मैं बात करूं प्रूव्ड की, नॉट प्रूव्ड की या फिर डिसप्रूव्ड की, तो इन तीनों को तो बताया गया है, लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ को सेक्शन 3 में नहीं बताया गया है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक डॉक्यूमेंट है? बहुत सिंपल है, कैरिकेचर। नेक्स्ट, इन विच ईयर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वॉज इनकॉर्पोरेट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के पार्ट के रूप में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में कब इंक्लूड करा गया था? आपका आंसर होगा इसमें सी, ईयर 2000। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूव्ड। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट प्रूव्ड का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है नाइदर अप्रूव्ड नॉर, ये आर है, नॉर डिसप्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड्स
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो वर्ड्स यहाँ दे रखे गए हैं आपको, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ये कौन से सेक्शन से रिलेट करते हैं? आंसर, ये सेक्शन 6 से रिलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एविडेंस एक्ट 1872 में एक्सप्रेसली किसे मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस की, तो इन तीनों को तो एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है, और वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। यहाँ पर आज आपकी यह जो क्लास है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की, वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाती है।